प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इतनी रात को कौन आया होगा? ओहो, आइए पोपट भाई। चलो, जगत का सबसे बड़ा खणखोदी आ गया। आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आज पानी नहीं, आज मैं सिर्फ जेठालाल का इंटरव्यू लूंगा। इंटरव्यू किस बात का? अरे भाई जेठालाल भूल गए, मैं तूफान एक्सप्रेस में मेन तो क्राइम रिपोर्टिंग ही करता हूँ ना। जिस लड़की ने तुम्हारे साथ चीटिंग की, उस पूरे किस्से के बारे में शुरू से अंत तक मुझे सारी बातें बता। मैं तूफान एक्सप्रेस में ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि उन सारे फ्रॉड और चीटर लोगों की दुनिया हिल जाएगी। अरे भाई, अभी तो मैं खुद हिला हुआ हूँ, मुझे किसी की दुनिया नहीं हिलानी है। नहीं जेठालाल भाई, ऐसे मायूस नहीं होते। मुझे जल्दी बताओ, कल सुबह के अखबार में ये आर्टिकल छप जाएगा। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। तुम्हारा ये तूफान एक्सप्रेस उर्दू में छपता है? नहीं, क्यों? नहीं, तुमने वो हेडलाइन वहां से यहाँ बताई। सॉरी। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। ये लड़के के बारे में तुमको किसने, अय्यर ने बताया? हाँ, अय्यर। मैंने मना किया था अय्यर को, ये बात किसी को मत बताना, लेकिन समझ में नहीं आता उसका प्रॉब्लम क्या है। चुप ही नहीं रह सकता, कैसे बंद करूं मैं उसका मुंह? तो भाई जेठालाल स्टार्ट। लिखो, मैं ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता। क्या? 100 बार लिखो। क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? पोपट भाई, देखिए टप्पू के पापा की इच्छा नहीं है तो रहने दो ना प्लीज। हाँ प्लीज भाई, नहीं ये इच्छा, रहने दो। दया भाभी, जेठालाल, आप लोग मेरे आर्टिकल की ताकत को नहीं जानते हैं। ऐसा जोरदार आर्टिकल लिखूंगा कि वो फ्रॉड लड़की जहां भी होगी वहां से आप लोगों के सामने आ जाएगी। जेठालाल तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाएगी और कहेगी, जेठालाल मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तो भाई ऐसा जोरदार आर्टिकल आतंकवादियों के ऊपर लिखो, ताकि वो लोग भी जहां हो वहां से सामने आ जाए और हमारी पुलिस उनको पकड़ ले। भाई इंटरव्यू कैंसल, मुझे माफ कर दो, गुड नाइट। लेकिन जेठालाल, अगर आधी रात को भी तुम्हारा मन बदले कि भाई इंटरव्यू देना है, तो मुझे बेझिझक फोन कर दे। तुम फोन कट करोगे उसके पहले तो मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अरे भाई, तुम यहाँ आओगे तो तब ना, जब यहाँ से जाओगे। तो हाँ, गुड नाइट। जितना मैं इस बात को भूलने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही ये बात बार बार मेरे सामने आ रही है। देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है गुड नाइट। ये ना,
टपुड़ा, क्या हुआ बेटा? हैं? कोई लेसन याद कर रहा है या नई शरारत करने की सोच रहा है? दादाजी, काश मैं पुलिस होता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। टप्पू, ठीक है, तू बड़ा होके पुलिस वाला बनना है, अपराध मिटाना, खूब समाज सेवा करना। दादाजी, काश मैं अब भी पुलिस होता। इस उम्र में तू पुलिस वाला बनेगा? हाँ। ठीक है, तू स्कूल के प्रोग्राम में, नाटक में पुलिस वाला बनना। नहीं दादाजी, मुझे अब भी क्या भी असली पुलिस बनना है। क्या? क्योंकि मुझे पापा को बेवकूफ बनाने वाली उस चीटर लड़की को पकड़ना है। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? हाँ दादाजी, पापा के साथ चीटिंग हुई है। वो कितने टेंशन में, टप्पू से ये बर्दाश्त नहीं होता। अरे टपुड़ा, तुझे तेरे पापा की चिंता हो रही है बेटा, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अरे हर इंसान के जीवन में ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में इंसान को गुस्से से नहीं, शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि समस्या का हल आसानी से निकल आए। और एक बात याद रखना टप्पू, हमें गुस्से के कंट्रोल में नहीं, गुस्सा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, समझा? जी दादाजी, पर दादाजी, हम शांति से और समझदारी से उस चीटर लड़की को पकड़ेंगे कैसे? अरे टप्पू, तेरी उम्र पढ़ाई करने की है। अरे जेठिया अपने हिसाब से इस समस्या का हल निकाल लेगा, हैं? लेकिन टपुड़ा, इस समस्या से हमें एक बात तो सीखनी चाहिए कि कभी भी किसी पर भी बिना सोचे समझे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? जी दादाजी। अब चिंता मत कर और शांति से सो जा, हैं? जी दादाजी। सुबह स्कूल जाना है ना, चल ला। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। टपुड़ा तो समझ गया, पर जब तक वो चीटर औरत नहीं मिलती, जेठिया बेचैन रहेगा। एक बात पूछूं? क्या है? ये अय्यर भाई की वजह से सबको पता चल गया, नहीं? अय्यर भाई ने मेहता साहब को नहीं बताया होगा। नहीं, ये तो इसके बारे में मेहता साहब का कोई फोन नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। इसे कहते हैं असली दोस्त। मेहता सबको पता चला भी होगा, फिर भी मुझे परेशानी ना हो, इसलिए पंचायत करने के लिए ना उन्होंने फोन किया, ना वो खुद यहाँ आए। लेकिन वो खुद कैसे आ सकते हैं? वो और अंजलि भाभी तो पुणे गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अय्यर भाई ने मेहता साहब को बताया होगा। नहीं तो मेहता साहब आपको थोड़ा भी पूछने के लिए फोन तो करते ना। एक काम कर, अभी कभी मेहता साहब को फोन करो और पूछो कि उनको इस बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर वो कहे कि हाँ पता है, तो उनको पूछो कि अरे तो फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो तुरंत फोन काट के तुरंत अय्यर भाई को फोन कर। हाँ, आप और अय्यर भाई से पूछिए कि उन्होंने मेहता साहब को क्यों नहीं बताया। अगर अय्यर भाई क्या कि अरे वो तो मैं भूल ही गया, तो अय्यर भाई को बोला तुरंत आप मेहता साहब को फोन करो और इसके बारे में सब बताओ। क्योंकि क्या है, जब आप बताएंगे तभी मुझे यानी कि आपको क्या चैन की नींद आ सके। तो जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। जल्दी से आप बताइए मेहता साहब को। गुड नाइट। इसको ये नहीं फोन किया, उसको नहीं बताया, मेहता साहब को पता है नहीं पता है।
सॉरी। हे भगवान, रोज मेरे नसीब में एक नई मुसीबत भेजकर आप क्या मुझे मुसीबतों का देवता बनाना चाहते हो? आज तक खुशी और मेरी किस्मत का 36 का आंकड़ा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन इस बार आपने उस आंकड़े को 36,000 के ऊपर पहुंचा दिया। क्या विचार क्या है आपका? क्या करना क्या चाहते हो आप? बस एक बार भगवान उस लुच्ची लड़की को पकड़वा दो, वरना एक लड़की मुझे बेवकूफ बना गई, ये बात मेरे मन में हमेशा चाय की तरह उबलती रहेगी। अरे दया, चाय ला जल्दी। दया। ए भाई, क्या ध्यान किधर है तेरा? चाय तेरे सामने तो पड़ी है। बोलो, ये दया भी कमाल है, कब चाय रख के जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ तो कैसे पता चलेगा तुझे? क्योंकि तेरा शरीर तो इधर है, लेकिन तेरा मन पता नहीं बिना टिकट दुनिया के किस कोने में भटक रहा है। लीजिए चाय। अरे भाई, मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन तू भी भूल गई कि तू मुझे पहले चाय दे चुकी है। नहीं, मुझे याद है, मैं आपको चाय दे चुकी हूँ। तो फिर दोबारा चाय क्यों लेकर आई? मुझे लगा कि आप एक कप चाय और पीकर अपनी चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते होंगे। कैसी चिंता? वो लड़की आपको बेवकूफ बनाकर गई, वो चिंता। ए जेठिया, ये 30-40 हजार के मोबाइल के लिए लाखों जितनी चिंता करेगा तो करोड़ों की अनमोल तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ, चल अभी चिंता छोड़ और चाय पी। नहीं, चाय मत पीना। मतलब वो चाय ठंडी हो गई होगी, इसलिए मत पीना। ये गरम है, ये पीछे। क्या 1 मिनट अंजलि, मैं ऑफिस देरी से नहीं जाना चाहता, फिर वही बॉस का उखड़ा हुआ चेहरा और इरिटेटेड मूड मुझे नहीं देखना। जल्दी। ओहो तारक, बैग लो, ये बैग लो। लीजिए लैपटॉप और ये लीजिए आपकी चाय तैयार है। अंजलि, तुम कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो। जब चाय पीनी होती है तब तुम्हें नहीं पिलानी, और आज चाय लेके आई हो जब देर हो रही है। अरे 1 मिनट शांति से बैठो मेरे पास और चाय पियो। अरे नहीं पीना भाई, मुझे देरी हो रही है, चाय रखो चलो। दादा, अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये सब सुबह सुबह है? दादा साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज है। मैं खड़े होकर बोलता है, मेहता साहब क्या है, आप कल पूना गए थे, इसलिए आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि कल गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ। यार मैं ऑलरेडी लेट हूँ, प्लीज जल्दी बताओ क्या हुआ गोकुलधाम में। नहीं गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ नहीं हुआ, कल जेठालाल की दुकान में हुआ। जेठाभाई की दुकान में क्या हुआ? अरे अंजलि भाभी, एक लड़की ने जेठालाल को बेवकूफ बनाया। क्या मतलब? मतलब यह मेहता साहब, जेठालाल की दुकान पर कल बबीता की फ्रेंड आई थी और वो जेठालाल से बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल लेकर चली गई। यार मुझे वैसे ही देरी हो रही है और तुम क्या बातें कर रहे हो, इसमें बेवकूफ बनने जैसी क्या बात हुई? मेहता साहब, बेवकूफ बनने वाली बात है। पहली बात तो यह है कि वो लड़की ने मोबाइल का पैसा नहीं दिया, और दूसरी बात यह कि वो बबीता का फ्रेंड ही नहीं था। क्या वो लड़की बबीता जी की फ्रेंड नहीं थी? नहीं अंजलि भाभी, और वो जेठालाल को बबीता का फ्रेंड बोलकर बेवकूफ बनाकर चली गई। अरे भगवान, तो उसी वक्त जेठाभाई को बबीता जी को फोन करके पूछना चाहिए ना कि ये लड़की आपकी फ्रेंड है कि नहीं। हाँ करेक्ट है, लेकिन वो जेठालाल समझदारी की बात करता है किधर है यार? अरे फिर तो जेठाभाई का नुकसान हो गया, वो तो बहुत टेंशन में होंगे। अभी मैं टेंशन में हूँ, मुझे जल्दी है भाई, मेरे को जाना है प्लीज। नहीं, लेकिन मेहता साहब, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरे को मालूम है, आई एम सॉरी, पर लेकिन क्या है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जेठालाल हमेशा सबको सुनाता रहता है। एंड यू नो, जो आदमी बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना, वो सबसे पहले बेवकूफ बनता है ना? यार माफ करना, लेकिन इस बात का मजा उठाना छोड़ दो यार। सबसे पहली बात मैं इसे दूसरे एंगल से देखता हूँ। भाई जेठालाल ने तो उस लड़की पे भरोसा किया, अब उस लड़की ने भरोसा तोड़ के जेठालाल के साथ चीटिंग की, उसमें जेठालाल की क्या गलती है?
लेकिन मैं तो सब गलती तो जेठालाल की है। क्या गलती जेठालाल की है ये? गलती उस लड़की की है जो चीटर है, और चीटर क्या, मैं तो कहता हूँ क्रिमिनल है और उसे सजा मिलनी चाहिए। मल्लिका, तो भले मेरी भलमनसाई का फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ बना के गई, लेकिन मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। जेठा भाई, सुना कुछ लड़के का कल लफड़ा हो गया, कोई लड़की आपको बेवकूफ बना के गई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कल वो जो लड़के मुझे बेवकूफ बना के गए ना, तो उसका जिगरी 10 इधर मेरे बाजू में खड़ा है। हाँ, 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट। जेठा भाई मैं दोस्त थोड़े हो क्या? अरे बात तो कर। लोगों की तकलीफ में दूसरों का बहुत मजा आता है। सुनना, कल कोई लड़की बेवकूफ बना कर गई। अरे जेठालाल, जरा 1 मिनट। क्या है? जरा 1 मिनट आओ ना प्लीज। ये रह गया था। क्या है? जेठालाल तुमने मेरा कल फोन काट दिया। वो मैं थोड़ा काम में था। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा फोन काट दिया इसके लिए थैंक यू। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से बाकी सारे लोग बेवकूफ बनने से बच जाएंगे, इसके लिए थैंक यू। क्या मतलब? पढ़ो मैंने क्या लिखा। भाई ये सब लिखने की क्या जरूरत है भाई? हा? अरे 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 मिटा क्यों रहे हो? अरे जेठालाल, ये क्या है क्या ये सब? तुम सबने मिलकर मेरा तमाशा बनाने की ठान ली है। तमाशा? तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है भाई? अरे जेठालाल, जो तुम पे बीती वो किसी और पे ना बीते, इसके लिए मैंने सब लिखा था। पता है जेठालाल, जब एक आदमी बेवकूफ बनता है ना, तो उसके सबक लेकर पीछे के 100 आदमी बेवकूफ बनने से बच जाते हैं, समझे? अरे भाई, गैस स्टोव पे पड़े तवे की जलन चम्मच नहीं समझ सकता। ऐसे ज्याचं जड़तं त्यालाच कळतं। हाँ इसलिए लोगों को चौकन्ना करना है ना तुम्हें, हाँ। तो ये मेरा कुछ मत लिखो, कोई और ससुसु लिखो। ऐसे ससुसु, ससुसु, समाज सुधारक सुविचार। हाँ करेक्ट। क्या लिख रहे हो? 1 मिनट, 1 अरे जेठालाल तो इधर ही है। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। हाँ? जेठालाल ये क्या सुन लो? क्या? कि कोई लड़की कल तुम्हें 36,500 रुपए का चूना लगा के चली गई। आपको किसने अय्यर ने बताया? हाँ मुझे अय्यर ने बताया जेठालाल, लेकिन वो छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि ऐसे कैसे कोई लड़की तुम्हें बेवकूफ बना के चली गई? हाँ अभी छोड़ो ना मेहता साहब, मेरा नसीब में बेवकूफ बनना लिखा था, मैं बन गया बेवकूफ। तुमने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं, और करनी भी नहीं। क्यों? वो ना अभी ये सब झंझट मारी में पड़े। यही जेठालाल, यही सोच समाज में अपराधों को बढ़ावा देती है। करेक्ट। हम लोग सोचते हैं कि इन झंझटों में कौन पड़े, इससे अपराधी निडर हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा। मेहता साहब, मेरा जो बिगड़ना था बिगड़ चुका है, अबे पुलिस कंप्लेन करके मुझे आज का दिन नहीं बिगड़ना। ठीक है, मत करो कंप्लेन जेठालाल, फिर आज का दिन नहीं, आने वाले कई दिन बिगड़ जाएंगे। कैसे? मान लो वो लड़की किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की सदस्य निकली, और तुमसे जो उसने फोन लिया है, उसी फोन से वो सारी आपराधिक गतिविधियां संचालित करती है। सारे आतंकवादी कॉल उसी से होते हैं। फिर पुलिस ट्रैक करते करते उस लड़की को गिरफ्तार कर लेगी और पता कर लेगी कि ये फोन तुम्हारे यहां से लिया गया। फिर सीबीआई, एफबीआई, इंटरपोल, सारे लोग मिलकर तुमसे पूछताछ करेंगे। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। चलो नहीं, जाओ, मैं नहीं आ सकता अभी। अरे जाओ नहीं भाई, चलो। अरे भाई जेठालाल, मैं वैसे ही बहुत जल्दी में, मुझे अर्जेंट ऑफिस पहुंचना है। यहाँ आपका परम मित्र आतंकवादियों के चुंगल में फंस गया है, आपको ऑफिस जाना है? नहीं चलो पुलिस स्टेशन। मेरे को पुलिस स्टेशन चलो। मुझे बहुत अर्जेंट काम है भाई।
आज का सुविचार ज्याचं जळतं त्यालाच कळेल. फिर भी पुलिस को अपना दोस्त समझो. भाई मोबाइल की बात तो कहां से कहां पहुंच गई. जरा सी बात इतनी बड़ी बात का बतंगड़ हो गया. और अब हर व्यक्ति जेठालाल को सलाहें दे रहा है. सलाह एक ऐसी चीज है जो इस देश में हर आदमी दूसरे को मुफ्त में जरूर देता है. सलाह कह लीजिए, राय कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए, हर आदमी के पास सलाह जरूर है, लेकिन मदद करने कोई नहीं आता. बहरहाल गोकुल धाम में स्थिति नहीं है. यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं. अब जेठालाल निकले हैं पुलिस कंप्लेन के लिए. और पुलिस के साथ जेठालाल का रिश्ता बिल्कुल तरबूज और छुरी की तरह है. अब छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे, कटना तो तरबूज को ही है. अब देखना यह है कि इस पुलिस स्टेशन में नए हंगामे क्या होते हैं. क्या पुलिस जेठालाल की मदद करेगी या मोबाइल चोर मल्लिका को पकड़ने में कामयाब होगी? भाई जो कुछ भी होगा, लेकिन एक बात तय है, जेठालाल के कदम पुलिस स्टेशन में पड़े हैं तो हंगामे तो जरूर होंगे. बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.